AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जिसमें साथियों हमने यूनिट 2 तक कवर कर लिया। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था फोर्स के बारे में, एनालिसिस किया उसका, और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, कपल के बारे में पढ़ा, कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने आया यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। 2 चैप्टर वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसका डेरिवेशन देखा, उस पर न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। और साथ ही यहाँ पे जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, ये हमारा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 3, जिसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, और जो हमारा ट्रस है वो क्या आता है। ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस साथ ही इस यूनिट का एक समझिए कि ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बट मेनली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रस और मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, ट्रस पढ़ेंगे और उसके 2 मेथड होते हैं, आपने नाम सुना होगा कॉलेज में। ठीक, उसका एक मेथड होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स, फोर्स, जो मेंबर्स में हम फोर्स निकालते हैं, तो वो भी हम इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट्स के न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं, तो हम एक एक करके वो भी हम समझेंगे। तो साथियों, अभी हम देखें अगर इसमें सिलेबस में क्या क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जैसे हमारे हो गए ट्रस हो गए, बीम हो गए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर यही चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन 3 डायमेंशन। साथियों, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, जिसमें आप ये समझ पाओगे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या है। वैसे 1 डायमेंशन में तो मैंने बता दिया था, या फिर कहिए 2 डायमेंशन मैंने बता दिया था। 2 डायमेंशन में क्या, वैसे मैं A1 ही था वो साथियों, प्लेन के था। Fx इक्वल टू 0, Fy इक्वल टू 0 और Fm मतलब सॉरी मूवमेंट इक्वल टू 0। वो तो हमारा क्या 3 इक्वेशन थे हमारे 1 सेक्शन में, बट अब 3 डायमेंशन में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। और हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रसेस इन 2 डायमेंशन, जो हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में बाय मेथड ऑफ सेक्शन, बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो हम साथियों पहले मेथड ऑफ जॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए। फिर उसके अगले आने वाले वीडियो में मेथड ऑफ सेक्शन भी हम डिस्कस कर लेंगे, और जीरो फोर्स मेंबर एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं इसी में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कुछ डिफिनीशन क्या है, परफेक्ट ट्रस क्या होता है, इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है कैलकुलेशन का, वो मैं डिस्कस करूँगा। फिर आगे आने वाले वीडियो में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा सिंपल्स बीम के बारे में, जो बीम्स हैं, बीम्स की लोडिंग कैसे निकाली जाती है, बीम्स में हमारा यूडीएल रहता है, या फिर पॉइंट लोड है, या फिर आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, हैंगिंग ओवर हैंगिंग बीम है, तो कैसे उसमें हम रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करते हैं, वो भी सारी चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे यूनिट 3 का सिलेबस। और हम चलते हैं अब आज के टॉपिक की ओर, जो हमारा है ट्रस। ठीक है, जो ट्रस है साथियों, ट्रस आप इन सभी फिगर को, जो फिगर आप देख रहे हैं ना, इन फिगर को आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं घर में देखे होंगे, या कहीं पे आप छज्जा डालते हैं, टीन चद्दर जो डालते हैं, आप सीट डालते हैं। ठीक है, वो सब में देखते होंगे, कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़, ये जो बता रहा हूँ, ये आपको ऐसे देखने पड़ता होगा। यहाँ पे कोई राड होगा, यहाँ पे सर्कुलर राड हो सकता है, फिर कोई एंगल हो सकता है। ठीक है, तो आप आई सेक्शन या गर्डर आपको देखने को मिलता है। ये सब, तो ये सब होते हैं एग्जाम्पल है हमारे ट्रस के। ये फिगर है, आपको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा फिगर दिखता है, तो जनरल भाषा में लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हो, बट आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप इसको बोलेंगे क्या है, ये ट्रस है। ठीक है, अधिकतर जो हमको अगल बगल दिखती है वो ये दिखती है किंग पोस्ट ट्रस या क्वीन पोस्ट ट्रस और ये फिंक ट्रस, ये सब ट्रस हमको देखने को मिलती हैं। बट इसको इंजीनियरिंग भाषा में यदि आपको एग्जाम में आता है, या फिर आपको ट्रस का डिफिनेशन लिखने को बोला जाए, तो आप कैसे लिखोगे, वो मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ जो आपका लिखने की वाली चीज़ें हैं। ठीक है, वो क्योंकि आप फिगर समझ जाओगे। ट्रस क्या है, ट्रस एक सिलेंडर मेंबर है। सिलेंडर मेंबर साथियों वो होते हैं, आप समझ पाओगे, जिनका लेंथ उनके क्रॉस सेक्शन डायमेंशन से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब लगभग मोर देन 12 टाइम्स। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, सिलेंडर मेंबर्स। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो आप जानते होंगे, उससे यहाँ पे डिफाइन होता है। तो सिलेंडर मेंबर क्या होते हैं, जिनका लेंथ ज़्यादा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उनका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से। तो ये कैसे बने होते हैं, सिलेंडर मेंबर से, और ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से पिन ज्वाइंट के द्वारा, और ये कैपेबल होते हैं लोड्स को बियर करने के लिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आई, ये सिलेंडर मेंबर होते हैं। ठीक, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पिन ज्वाइंट के द्वारा, और
जो ज्वाइंट होता है उस पर हम ये लोड को कैपेबल होते हैं लोड को लेने के लिए। तो ये आप थोड़ा सिंपल समझिएगा, ठीक। आप बोलिए, यहाँ बोला गया ए ट्रस इन विच ऑल मेंबर लाई इन अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ट्रस, ठीक है। यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ प्लेन ट्रस है। अब देखिएगा, आप देखेंगे कई सारे चीज़, तो यहाँ बोला गया प्लेन ट्रस क्या होता है, मतलब कि जब एक ही प्लेन में हूँ, ठीक है, एक प्लेन में होगा। आप देखिए 2D 3D जानते हो ना, तो जब आप 2D चीज़ देखो, ठीक है, एक प्लेन में होते हैं तो उनको बोलते हैं हम क्या, प्लेन ट्रस, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इन ट्रस लोड्स एक्ट एंड द प्लेन ऑन द ट्रस ओनली, सिर्फ ट्रस पे ही आपको यहाँ पे लोड देखने को मिलेगा, ठीक। रूफ ट्रसेस, ब्रिज ट्रसेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन ट्रस, ठीक है। जो मैं अभी यहाँ सब दिखा रहा हूँ ना, ये आपको प्लेन ट्रस के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप सभी को एक प्लेन में सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक। इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस डू नॉट लाई इन द सिंगल प्लेन देन इज कॉल्ड स्पेस ट्रस, ठीक है। देखिए आप, ये है, ये हमारा एक ये हो गया, ठीक। अब एक ऐसे जुड़ा है और एक ऐसे जुड़ा है, ठीक है। तो ये आपको प्लेन ट्रस मिलेगा, बट एक ऐसे जुड़ा है, ठीक है, एक बैकवर्ड है, एक डाउनवर्ड फ्रंट में कुछ एंगल पे है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे जुड़ा होगा, तो आप देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेस ट्रस। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में जो एनालाइज करने वाले हैं वो हम एनालाइज करेंगे सिंपल ट्रस का, ठीक है। सिर्फ हम सिंपल ट्रस की बात करेंगे तो आपको समझ में आ गया ट्रस क्या है। मेंबर्स, सिंपल सा एक ट्रस, मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं सिलेंडर मेंबर्स, जिनका लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन ज़्यादा होता है और वो एक दूसरे से पिन ज्वाइंट द्वारा कनेक्टेड होते हैं। और जो हमारा ज्वाइंट लगता है वो जो हमारा लोड लगता है वो ज्वाइंट पे लगता है, ठीक। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रस। तो मेनली हमको मैकेनिक्स की भाषा में हमको 3 टाइप्स के ट्रस देखने को मिलते हैं। पहला हमारा था परफेक्ट ट्रस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यदि एक ज्वाइंट पर, ठीक है, यदि हमको 2 मेंबर को कनेक्ट करना है तो हमको एक ज्वाइंट की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। और कभी ये होता है कि हम एक ही ज्वाइंट पे 3 मेंबर जोड़ दे रहे हैं, 4 मेंबर जोड़ दे रहे हैं, तो इसी के हिसाब से हमको टाइप्स ऑफ ट्रस को डिफाइन किया गया है, ठीक। यहाँ बोला गया ना, पिन पॉइंटेड ट्रस विच गॉट जस्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स टू रेजिस्ट द लोड्स विदाउट अंडरगोइंग एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इन शेप कॉल्ड एज द परफेक्ट ट्रस, ठीक है। मतलब कि यदि हम उस पर कोई लोड डालें, ठीक, तो वहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, और आसानी से उस लोड को बियर कर पाएँ, तो उनको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो ट्रस है वो लोड को बियर करने के कैपेबल है कि नहीं है। इसके लिए एक सिंपल से फार्मूला आता है साथियों, ठीक है। अब देखिए एम क्या है, हमारा मेंबर है, ठीक है, मेंबर है क्या, मेंबर, ठीक है। जे हमारा, इसको जे डिनोट करता है ज्वाइंट को, ठीक है। अब इसको इस फिगर की सहायता से देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये ज्वाइंट है, ये क्या है हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा क्या है ज्वाइंट है, ये हमारा क्या है ज्वाइंट है। और ये जो आपको ये रॉड दिख रही है ना, रॉड जैसा लाइन दिख रही है, वो हमारा क्या है, मेंबर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वाला लाइन क्या है, हमारी मेंबर है, ये क्या है, मेंबर है, और ये क्या है, मेंबर है, ये क्या है, मेंबर है, ठीक। मेंबर और ज्वाइंट को आप पहचानना सीख लो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये पिन ज्वाइंटेड है, ठीक, मेंबर है। तो अब चलते हैं, इसमें काउंट करते हैं। यदि हमारा मेंबर जो है वो 2j-3 के बराबर है तो वो हम कहेंगे क्या, वो हमारा होगा परफेक्ट ट्रस। देखिए इसमें है कि नहीं है, इसमें देखते हैं हम कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, ओके। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 2 × 4 - 3, तो हमारा कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 5। मतलब कि जो m नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 2j-3 के बराबर है, इसलिए हमारा क्या है, परफेक्ट ट्रस है। ये सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, यदि हमारा मेंबर है इस वाले टर्म से कम है, ठीक है, यदि मेंबर कम हो जाता है इस वाले टर्म, मतलब इस वाले फार्मूले से, तो हम उसको बोलते हैं डिफिशिएंट ट्रस, मतलब कि वहाँ पे मेंबर्स की कमी है। देखिए यहाँ बोला कि ए ट्रस इज सेड टू बी डिफिशिएंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट आर लेस देन रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट ट्रस, ठीक है। यहाँ पे मेंबर की बात होगी, अगर मेंबर कम हो गया तो हमारा क्या होगा, ट्रस क्या होगा, डिफिशिएंट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, सच ट्रस कैन नॉट रिटेन दियर शेप व्हेन लोड, अगर हम इस पर लोड देंगे तो अपने जो शेप है उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्वाइंट देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ज्वाइंट हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसमें मेंबर कितने होने चाहिए थे, देखिए, ठीक है। अगर मेंबर की संख्या निकालें m = तो 2j-3 होगा, तो 2 × 4 - 3, तो इसमें हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो मेंबर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 5। बट इसमें देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 सिर्फ आपको 4 मेंबर देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक मेंबर की कमी है, तो ये इसको बोलते हैं डिफिशिएंट ट्रस, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो लेस देन होते हैं 2j-3 से।
अब हम बात करते हैं रिडंडेंट ट्रस की। इसमें क्या होता है वो आप देखिएगा। इसमें मेंबर्स की नंबर, जो मेंबर्स के नंबर होते हैं वो संख्या में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर जितना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सिंपल सा। अगर ज़्यादा हो गया तो रिडंडेंट हो गया, अगर कम हो गया तो डिफिशिएंट हो गया। ठीक है, रिडंडेंट में क्या होता है देखिए, सच ट्रस कैन नॉट बी एनालाइज बाय मेकिंग यूज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इस ट्रस की बात करें तो हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, सिग्मा एच इक्वल टू 0, समेशन ऑफ, ठीक है, जो वर्टिकल 0 है सिग्मा इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ एम, ठीक है, वो इक्वल टू 0, मूवमेंट का जो सम होता है वो 0। इन तीनों इक्वेशन से हम ऐसे ट्रस को, जो रिडंडेंट ट्रस होते हैं, इनका हम एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बात करते हैं। देखिए इसमें कितने ज्वाइंट हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने जो हैं 6 हैं। अब देखिए 2j इंटू 6 माइनस 3, 6 2 12 माइनस 3, मतलब यहाँ पे हमको 9 मेंबर होने चाहिए। मेंबर कितने होने चाहिए, 9। इसमें देखते हैं कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 मेंबर हैं, जो हमारे 9 मेंबर से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एनालाइज करने वाले हैं वो हम परफेक्ट ट्रस की यहाँ पे बात करेंगे, जो डिटर्मिनेंट ट्रस कहलाते हैं। ठीक, तो अब समझ में आ गया टाइप्स ऑफ ट्रस क्या है, ट्रस क्या होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं ट्रस में, उनका नेचर कैसा होता है, उनमें कैसा फोर्स अप्लाई होता है, इसको समझना जरूरी होता है। ठीक, अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती है। ये एक पेन है, पेन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बगल कर लेता हूँ। इस पर अगर मैं फोर्स डालूँ, ठीक है, फोर्स मैं अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये कैसा है, अगर मैं ऊपर से इसको प्रेस करूँ तो ये कंप्रेसिव फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा। बट इस फोर्स को निगलेक्ट करने के लिए जो इंटरनल जो मेंबर्स है उसके अंदर कैसा फोर्स लग रहा होगा, वो ऊपर की ओर इसको रिएक्ट कर रही होगी ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिएगा, अब मान लीजिए ज्वाइंट है, ये हमारा जहाँ फिंगर और पेन का मिलन हो रहा है, जो कंटैक्ट, वो हमारा क्या है, मान लो ज्वाइंट है। तो हम एक्सटर्नल जो लोड होता है कंप्रेसिव में क्या होगा, इनवर्ड होगा। बट जो मेंबर के अंदर होगा उसका नोटेशन कैसा होगा, उसका नोटेशन होगा अपवर्ड की ओर। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये हमारा कैसा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा ये कंप्रेसिव है। कैसा, ये कंप्रेसिव है, ये बाहर से एक्सटर्नल लोड लग रहा है। बट इंटरनल की बात करूंगा तो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से कोई क्रॉस सेक्शन कट कर दूँ तो ये आपस में कैसे होंगे, इस प्रकार से नेचर को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो ज्वाइंट ये जो होगा, इसमें क्या होगा कि ज्वाइंट की ओर लग रहे होंगे, किसकी, ज्वाइंट की ओर जा रहे होंगे, इसमें डायरेक्शन मेंबर्स में क्या होगा, ज्वाइंट की ओर जा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए हम ये एक ज्वाइंट हो गया, एक ज्वाइंट ये हो गया और ये मेंबर हो गया। अगर उसमें हम एरो हम दिखा रहे ज्वाइंट की ओर, अगर ये हम दिखा रहे हैं ज्वाइंट की ओर, तो ये हमारा मान लीजिए ये जो है वो हमारा कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर है। अब हम बात करते हैं टेंसाइल की। अब देखिएगा, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, ऐसे लेता हूँ इस बार, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं खींच रहा हूँ, क्या रहा हूँ, खींच रहा हूँ। यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे खींच रहा हूँ इसको। ठीक, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, टेंसाइल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर ये तो हो गया एक्सटर्नल लोड, टेंसाइल लोड था। बट मेंबर के अंदर का नेचर कैसा होगा, ये इसको ऐसे अंदर की ओर अपने ज्वाइंट के इनवर्ड क्या होगा, पुल करने की, क्या करेगा, यहाँ पे पुल करने की नेचर होगा इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये टेंसाइल है, एक्सटर्नल लोड लग रहा है। बट इंटरनल टेंसाइल फोर्सेस में क्या होगा, ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसके अंदर कुछ इस प्रकार का आपको इनवर्ड क्या होगा, इनवर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको फिगर में कहीं पे यदि मेंबर के अंदर आपको यदि ऐसा ज्वाइंट्स के आउटवर्ड आपको एरो देखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ पे कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। उस मेंबर पे हमारा टेंसाइल फोर्स आ रहा है। चलिए थोड़ा सा इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, जो कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, उसको हम लेते हैं निगेटिव में, ठीक है, और जो टेंसाइल है उसको हम नेचर में लेते हैं पॉजिटिव। ठीक, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे सिंपल सी भाषा में आप इसको देखिएगा। ठीक, क्या हो गया, टी टेंसाइल को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और कंप्रेसिव को मेंबर। ठीक, निगेटिव मेंबर ऑफ एक्सियल फोर्स इंप्लाइज दैट आर मेंबर्स आर ज्वाइंट, चाहे मेंबर पे आ रहा हो चाहे हमारा ज्वाइंट पे आ रहा हो। अगर कंप्रेसिव मेंबर है जो निगेटिव अगर कोई फोर्स आ रहा है तो हमारा कंप्रेशन मेंबर होगा, और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो टेंसाइल होगा। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको न्यूमेरिकल में इसको देखने को समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं, उसको हम समझते हैं। एजम्पशंस काफ़ी हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, आपको एक क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो यहाँ पे 4 एजम्पशंस हैं। पहले क्या है कि द एंड्स ऑफ द मेंबर्स आर पिन कनेक्टेड या फिर हिंज्ड। क्या है? पिन ज्वाइंट है या फिर हिंज्ड है एक दूसरे में, ठीक है। हिंज्ड में आप क्या पढ़े होंगे आप, टाइप्स ऑफ लोड, मतलब कि अगर हिंज होगा तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। पिन ज्वाइंट मतलब कि यहाँ पे छेद करके, रिविट जानते हो ना, रिविट क्या करता है? हिंज करता है। दूसरा क्या है यहाँ पे, द लोड्स एक्ट ओनली एट द ज्वाइंट। मेंबर्स पे लोड एक्ट नहीं करेंगे, जो ज्वाइंट है उस पे लोड हमारा एक्ट हो रहा है। सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स आर निग्लिजिबल, मतलब कि हमारा जो मेंबर्स का वेट है वो निग्लिजिबल है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर्स इज यूनिफॉर्म, ठीक है। मेंबर्स है, जो रॉड है, क्रॉस सेक्शन रॉड है, उसका हर जगह डायमीटर का है या फिर उसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो सेम है, वो यूनिफॉर्म है। ये कुछ एजम्पशंस है जो हमको देखने हैं। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, जीरो फोर्स मेंबर। मैंने बात किया ट्रस, टाइप्स ऑफ ट्रस, ठीक है, नेचर इन द मेंबर। अब मैंने बात किया, फिर उसके बाद मैंने ये बात किया अभी एजम्पशंस क्या हैं, और मैं बात करूँ जीरो फोर्स मेंबर। मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ, यदि आपको इसमें कोई छूट जाएगा तो आप एग्जाम में नहीं कवर कर पाओगे, ठीक। तो इसके लिए आप इसको देखते चलो। जीरो फोर्स मेंबर, तो यहाँ पे जीरो जैसे नाम बता रहा है, तो ये वो मेंबर होते हैं ट्रस के जिसमें फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मतलब कि उस मेंबर में कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो उनको हम बोलते हैं जीरो फोर्स मेंबर। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक तो तक चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें जीरो आ गया वो जीरो फोर्स मेंबर है। यदि एक ट्रिक, कोई ट्रिक होती है जिसको हम ऐसे देख के बता दें कि यहाँ पे ये जीरो फोर्स मेंबर है, यहाँ पे 2 केस होते हैं, उन दोनों केस को लेंगे हम, ठीक है। हमारा केस 1 जो होता है वो डिफाइन करता है कि जब हमारा कोई ज्वाइंट है जहाँ पे 2 मेंबर मिल रहे हैं, जब हमारे 2 मेंबर्स ज्वाइंट मेंबर में 2 मेंबर हमारे ज्वाइंट हो रहे हों, किसी ज्वाइंट पे हमारे 2 मेंबर हों, यदि इफ दोज मेंबर्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है, आर नॉट पैरेलल एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल लोड रिएक्शन एट द ज्वाइंट, देन बोथ ऑफ दोज मेंबर्स आर जीरो फोर्स मेंबर्स। अब हमको क्या करना है, हमको 2 ज्वाइंट वाले मेंबर ढूंढने हैं जो एक दूसरे से पैरेलल ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई मेंबर जो है एक दूसरे के पैरेलल ना हो। तो आप यहाँ पे देखो, ये दोनों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इससे एक इस मेंबर पैरेलल, यह पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और उस ज्वाइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड भी ना आ रहा हो तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोड आ रहा है। इस अगर पॉइंट को लें तो यहाँ पे देखो इस मेंबर्स के पैरेलल एक मेंबर और है, इसलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट, ये केस लागू नहीं होगा। बट थोड़ा और आगे चलते हैं, आप इसको कंसिडर करिए, इस दोनों मेंबर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और यहाँ पे कोई फोर्स भी एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा है, तो ये जो दोनों मेंबर हैं इन दोनों में जीरो फोर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मेंबर जो होंगे वो जीरो फोर्स मेंबर होंगे। ये तो हमारा हो गया जब 2 मेंबर ज्वाइंट हो रहे हो। अब एक केस 2 बनता है, केस नंबर 2, जिसमें हमारा 3 मेंबर ज्वाइंट हो। ऐसा ज्वाइंट जहाँ पे 3 मेंबर एक दूसरे से वहाँ पे 3 मेंबर यहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइंट हो, तो वहाँ पे क्या बोला गया, इफ 2 ऑफ दोज मेंबर आर पैरेलल। साथ ही देखिए पैरेलल ये भी हो सकते हैं, अगर हम ये लाइन ले गए तो यहाँ पे पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस ज्वाइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर यही वाला लें, इस ज्वाइंट को लेते हैं तो यहाँ पे ये दूसरे के पैरेलल ही हैं, ये समझिएगा, ठीक। इफ 2 ऑफ दोज मेंबर्स आर पैरेलल एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल लोड, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं हो एट द ज्वाइंट, देन द मेंबर इज नॉट पैरेलल, इज जीरो फोर्स मेंबर। आप देखिएगा परेशान होंगे आप, इसमें पक्का परेशान होने वाले हैं। देखिए पहले आप ढूंढिए कि जहाँ पे 2 मेंबर्स, एक ऐसा ज्वाइंट जहाँ पे 2 मेंबर जुड़े रहे और एक दूसरे के पैरेलल हो। तो आइए हम इसमें कंसीडर करते हैं 3 ज्वाइंट। इसमें देखिए यहाँ पे ये 3 है बट कोई यहाँ पे पैरेलल नहीं है, यहाँ पे 2 ही मेंबर, यहाँ पे 2 ही ज्वाइंट है, यहाँ पे 2 मेंबर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मेंबर मीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 3 मेंबर्स मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, देयर आर नो अदर एक्सटर्नल लोड, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड भी नहीं है, तो कौन सा मेंबर जीरो मेंबर होगा, तो जो पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। देखिए ये दूसरे पैरेलल है बट ये क्या कोलिनियर है, बट है तो पैरेलल ही, ठीक है। जो मेंबर पैरेलल नहीं होगा वो हमारा होगा जीरो फोर्स मेंबर, तो इस केस में हमारा ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया, ठीक है। ये डायग्राम में आपको समझ आ गया, ऐसे आप जीरो फोर्स मेंबर कोई किसी ट्रस्ट में फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, तो जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं, ठीक है।
तो और उनके केस डिफाइन करो। तो ये दोनों केस जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं और एक एग्जाम्पल में आपको आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस कैसे होते हैं। ट्रस में जो मेंबर्स हैं उनमें फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स का नेचर फाइंड आउट करना, वो कराता हमारा एनालिसिस ऑफ ट्रस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड हैं जो आप नाम पहले से सुने होंगे। पहला है हमारा मेथड ऑफ जॉइंट्स, दूसरा हमारा मेथड ऑफ सेक्शन, तीसरा हमारा ग्राफिकल मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है। मेथड ऑफ जॉइंट्स वहाँ पे हम यूज करते हैं जब हमारे किसी जॉइंट पर टू मेंबर्स क्या हो, अननोन हो। ठीक है, क्या 2 मेंबर्स अननोन हो। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ कंसिडर करेंगे और यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन हम तब अप्लाई करते हैं जो हमारे पास 3 अननोन मेंबर्स हों। ठीक है, इसमें जो इक्वेशन यूज हम करते हैं वो सिर्फ 2 ही इक्वेशन यूज करते हैं, समेशन ऑफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ जो वर्टिकल फोर्स है उनका समेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये आप नोटेशन में बता रहा हूँ। और इसमें हम तीनों जो इक्विलिब्रियम के तीनों कंडीशन है उनको हम यूज करते हैं। क्या मेथड ऑफ सेक्शन में सिग्मा एच इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये हमारा मेथड ऑफ सेक्शन में होता है। अब इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ मैं सिर्फ मेनली बात करूँगा मेथड ऑफ जॉइंट्स की। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो लॉन्ग जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ तो जिसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा मेथड ऑफ जॉइंट में पढ़ लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं क्या। तो यहाँ पे एट ईच जॉइंट फोर्स इन द मेंबर्स मीटिंग एंड लोड एक्टिंग इफ एनी कंस्टिट्यूट सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। सिंपल से ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा साथ ही स्क्रीनशॉट लेके, बट मैं यही बता रहा हूँ मेथड ऑफ जॉइंट वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे पास किसी जॉइंट में 2 अननोन फोर्सेस हों, 2 मेंबर्स में जो हैं अननोन फोर्सेस हमको निकालने हों। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो 2 ही हैं। ठीक, समझ जाएंगे भी आगे चल के। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसकी सहायता से मैं आपको मेथड ऑफ जॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या स्टेप है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यदि पूछ रहा है डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ ट्रस शोन इन द फिगर 3.11। पूछ लिया ऑल द मेंबर्स या मेंबर्स इन द शोन। अगर आपको सभी मेंबर्स में आपको फोर्सेस निकालने हैं तो आप मेथड ऑफ जॉइंट्स का यूज करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं कि यूज मेथड ऑफ जॉइंट मेथड। ठीक है, तो आप यदि सभी मेंबर्स में आपको निकालने हैं तो मेथड ऑफ जॉइंट आपका एक परफेक्ट एग्जांपल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ये रिएक्शन सपोर्ट, ये यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे लोड देखिए, ट्रस देखिए, यहाँ 30 किलोन्यूटन, यहाँ 50 किलोन्यूटन, यहाँ 40 किलोन्यूटन, यहाँ पे 30 किलोन्यूटन का है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे 20 किलोन्यूटन का, ठीक है, यहाँ पे राइट में फोर्स लग रहा है 20 किलोन्यूटन का, जिसका एक रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल में आएगा जिसको हम यहाँ पे एच राइट डाउन किए हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लग रहा हो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी हो सकता है ना। ठीक है, बट हमको कैलकुलेट करना है कैसे, क्यों, वो अभी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहला चीज़ जो हमारा स्टेप आता है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, सपोर्ट पर रिएक्शन फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ए है और ई है, इस पे हमको रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है, यदि आप मैकेनिक्स पढ़े हो या ये पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है रिएक्शन फोर्स, और आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बात करते हैं। आप पहला हम यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, तीनों मैं यहाँ पे यूज करूँगा। पहले हमारा है समेशन ऑफ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो एच लिखते हो ना, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं साथ में। हो सकता है आपको कहीं और चीज़ डिनोट करने को मिल जाए, हो सकता है आपको एच देखने को मिल जाए, तब कन्फ्यूज मत होइएगा। समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ, मैं सिंपल लिखता हूँ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको नोटेशन लिखना होता है, जो वर्टिकल लोड लग रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे। सॉरी, यहाँ पे अगर एक मिनट हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो लगता है जहाँ पे ये, ठीक है, समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 लगा रहा हूँ। ठीक, इसको लिखने की चीज़ें आप बुक में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख लो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है, एक ये है, इसको मैं राइट डाउन करता हूँ, साथ यहाँ पे राइट डाउन मैं लिखता हूँ आर एच। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स एट जॉइंट ए, ठीक है, या फिर एट सपोर्ट ए। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा आर वी ए। इसका क्या मतलब होगा, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एट जॉइंट ए। ठीक है,
समझ में आ गया। और ई पे जो जो रिएक्शन फोर्स आएगा उसको मैं लिखूंगा आर ई, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे रिएक्शन फोर्स एट जॉइंट या एट सपोर्ट ई। तो सिग्मा एच इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, तो जो हॉरिजॉन्टल देखो कौन से लग रहे हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, एक ये हॉरिजॉन्टल लगेगा। तो आप सिंपल लिख सकते हैं इसको आर एच ए इक्वल टू, ये इस साइड लग रहा है तो माइनस में रहेगा, ये इस साइड दोनों इक्वल रहेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ चलो कैसे लिखना है। ये इस साइड लग रहा है ना, जो हमारा कन्वेंशन मानना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। 20 माइनस ये हमारा हो जाएगा आर एच ए इक्वल टू 0। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा आर एच ए इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ और से देख लेते हैं, उसमें क्या देखना है देखिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस में यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। जो हमारे अपवर्ड फोर्सेस हैं, ठीक, उनको मैं पॉजिटिव लूंगा, जो डाउनवर्ड है वो हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। कैसे होगा वो देखिएगा, इसको लिखेंगे सिग्मा वी इक्वल टू 0। और साथ ही जो मैं एरो लगाया ना, इससे ये समझ में आ गया कि जो वर्टिकल फोर्स जा रहे हैं मैं उनको पॉजिटिव लिया हूँ। तो वर्टिकल कौन कौन से लग रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं। आर वी ए प्लस आर ई, ठीक है, आर वी ए प्लस आर ए। साथ ही मेरी राइटिंग पुअर है तो इसलिए आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं लिख कम रहा हूँ लेकिन समझाऊंगा ज़्यादा। एक माइनस जितने डाउनवर्ड फोर्स आ रहे हैं उनको मैं राइट डाउन करता हूँ। पहले हमारा ये आ रहा है 30, फिर हमारा आ रहा है -50, फिर हमारा ये आ रहा है 40, ठीक है। फिर हमारा आगे यहाँ पे एक लग रहा है -30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हमारा हो गया आर वी ए प्लस आर ई इक्वल टू, माइनस से उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा 30 प्लस 50 प्लस 40, ठीक है। यहाँ पे आएगा 150 किलो। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा दो क्वेश्चन मैंने लगाया, क्या लगाया, एक सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन और आती है, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट लगानी पड़ेगी ताकि मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मूवमेंट लूँगा इस सेक्शन के अबाउट ए पे। मैं क्यों ए पे ले रहा हूँ, अगर मैं ए पे लूँगा ना तो हमारा जो एच ए है, जो ई वी है, मूवमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, हमको सिर्फ आर ई की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, अब यहाँ पे देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज क्या लूँगा, जो मूवमेंट होगा उसको मैं लूँगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एम इक्वल टू 0, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। आप अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, मैं तो मेरी पुअर है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आराम से लिखने का। अब देखिएगा यहाँ पे समेशन ऑफ वी लेना है, ठीक है। अब मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे आर वी फोर्स है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे कोई 0 डिस्टेंस आएगा नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ से मीट कर रहा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसकी बात करें 30 वाला, तो ये भी 30 भी यहीं से होकर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ, पहले मैं लेता हूँ जो रिएक्शन फोर्स है, सिंपल सा, ताकि मुझे आसानी हो। तो रिएक्शन फोर्स क्या है, आर ए। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये यहाँ से, ठीक है, जैसे ये है ना, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से मूव करेगा ना ऐसे। अगर इसकी मूवमेंट देखें तो कैसे मूवमेंट करेगा, अगर यहाँ से मैं इसको घुमाऊँ, फोर्स ले जाएगा तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, ऐसे। तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लिया। इसकी डिस्टेंस यहाँ से है 448 प्लस, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं कोई और फोर्स लेता हूँ, ये 30 ले लेता हूँ पहले, यहाँ बीच में है। तो ये देखिए डाउनवर्ड लग रहा है ना, ये अगर इसको देखें तो क्लॉक वाइज है, जैसे घड़ी की दिशा से घूमती है ना, क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे मैं इसको लूँगा एफ, क्या यहाँ पे 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो मैं इसको माइनस लिखूँगा, -30 इंटू 4, ठीक है। अब मैं इस डिस्टेंस तो इस वाले को अगर लूँगा तो यहीं से मिल के जा रही है, यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं लिखना भी चाहूँगा इसको लिखूँगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस अगर देखोगे तो आप ऐसे मत कैलकुलेट करना, ये आप देखोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इसका 4। यहाँ पे जो ये और इसका डायरेक्शन देखोगे तो कैसे घूम रहा है, इसके ये घूमेगा यहाँ पे क्लॉक वाइज, तो यहाँ पे माइनस लेंगे 50
इनटू ये हमारा डिस्टेंस आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स बचा है 40 का, ये भी कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉक वाइज, क्या आएगा एंटी क्लॉक वाइज, तो इसका भी लेंगे -40, इसका डिस्टेंस कितना है क्योंकि यहाँ पे से घूमते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 40, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, 4 + 4। अब यहाँ पे एक फोर्स बचा है 20 का, 20 को भी लेंगे और ये कैसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाते हुए जाएगा, इसको ऐसे घुमाते हुए जाएगा, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इसका यहाँ तक आएगा और इसकी लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 × 4, ठीक है। ये आपका अब यहाँ पे आ जाएगा बराबर 0। ये समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल आएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो ना, टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा 8RE = 720, ठीक है। अब RE = निकालोगे आप, यहाँ पे ये आएगा 720/8, तो यहाँ पे आएगा हमारा, थोड़ा लैग कर रहा है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा साथियों, ये आएगा हमारा 90 kN, ठीक है। अब हमारा RE आ गया कितना 90 kN, तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। RE आ गया हमारा 90 kN। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि RVA + RE = था 150 kN, हमारा जो RE आया वो 90 kN हो गया, तो RVA ये वाला जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो हमारा आएगा RVA आएगा हमारा 150 - 90, हमारा आ जाएगा 60 kN। बिल्कुल साथियों स्लो में मैंने बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे रिएक्शन फोर्स निकाला जाता है, क्योंकि आपका बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक आप यहाँ पे पढ़ के जा रहे हो, कभी आपने इसको पढ़ा नहीं है, बीम नहीं साहब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिंपल बताते हुए जा रहा हूँ रिएक्शन फोर्स कैसे आप फाइंड आउट किए। ये आपको समझ में आ गया। पहले आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है इन तीनों इक्वेशन का यूज करके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, अब हमको यहाँ पे डिफाइन द नेचर ऑफ फोर्सेस इन द मेंबर, कैसे फोर्स लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि सभी जो मेंबर्स हैं वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, सभी मेंबर्स में टेंसाइल फोर्स है, परेशान मत होइएगा। सभी मेंबर्स में टेंसाइल फोर्स कैसे लगेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। टेंसाइल फोर्स लगने का मतलब है कि वो क्या होंगे, ज्वाइंट के आउटवर्ड जाएंगे, ठीक है, ज्वाइंट से आउटवर्ड, तो मतलब कि ये ऐसे, इन सभी के मेंबर्स कैसे होंगे, ऐसे, सभी में कैसे फोर्स होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। देखिए ज्वाइंट ये है, ज्वाइंट से आउटवर्ड भागेंगे, ज्वाइंट से बाहर 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 जाएंगे, ज्वाइंट से बाहर जाएंगे, ज्वाइंट से बाहर जाएंगे, ज्वाइंट से बाहर जाएंगे, और ये वाला ज्वाइंट से बाहर जाएगा। परेशान मत होइएगा, कहीं पे आपको बोलेगा कंप्रेसिव, कई सारे अलग अलग मेथड हैं, तो मैं सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे होगे तब ये समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने बताया नेचर, बट फोर्स का नेमिंग कैसे करेंगे, तो आपको फोर्स के नेमिंग में बता दूँ, कैसे भी कर सकते हो, बट ध्यान दीजिएगा। देखिए मेंबर्स ये है, ठीक है, और ये मेंबर्स कैसे कनेक्टेड है, ज्वाइंट ए से और ज्वाइंट बी से, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, क्या, FAB लिख दो, क्या, फोर्स, इस मेंबर को नाम दे दे रहे हम, इसमें जो फोर्स आएगा वो होगा हमारा FAB। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। ये जो ज्वाइंट है ना उसी के बेस पे हम इसको नेमिंग कर दे रहे हैं। अब देखिए इसको कर दे रहा हूँ, B से C हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा F फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स है वो आएगा FBC। यहाँ पे देखिए ये B से F जा रहा है, तो फोर्स मैं इसको बता दूँ, फोर्स BF हो गया। सिंपल सा, ऐसे आपको स्टेप ऐसे नेमिंग करना है आपको, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा, अच्छा ऐसे नहीं, आप इसको, मैंने B और C लिखा, BC, आप इसको CB भी लिख सकते हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। F आप B लिख सकते हो, BA लिख सकते हो, इससे आप कंफ्यूज होते हैं। आप जो भी नेमिंग करना हो नेमिंग कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए A से F, मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा सा आपको आसानी होगी, जैसे मैंने A किया और A से F कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ज्वाइंट A से हमको पता चल जाएगा कि ये या तो A से मिल रहा होगा या तो F से मिल रहा होगा, तो फोर्स ऑफ AF। इस वाले मेंबर में जो फोर्स आएगा उसको मैं नाम कर दे रहा हूँ FAF। इसी प्रकार से C से और D जो जा रहा है तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ FCD, ठीक है। और इसमें जो देखिए ज्वाइंट्स में FC और F है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ FCF, ठीक है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, ये कोई, अब बस आप एक नोटेशन है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ।
अब यहाँ पे देखोगे आप एफ डी एफ, ठीक है, तो यहाँ पे आप डी एफ कर दो या एफ डी कर दो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एफ डी, एफ डी हो गया, ठीक है, यहाँ से जा रहा है या इधर जा रहा है, लेकिन मेंबर देखिए यहाँ पे एफ डी मतलब क्या है कि ज्वाइंट एफ और डी का जो बीच के मेंबर है वो हमारा है एफ डी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एफ ई लिख दे रहा हूँ, फोर्स ऑफ एफ ई हो गया। ये मेंबर बचा है तो इसको आप लिख सकते हो डी ई लिख सकते हो या फिर ई डी लिख सकते हो। चलो मैं लिख दे रहा हूँ एफ फोर्स ऑफ डी ई, ठीक है, ई डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी को माना है कि सभी मेंबर्स में फोर्स आ रहा हो, टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो आपको सभी में जो ज्वाइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको एरो लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको नेमिंग करनी है मेंबर्स में जो फोर्स आ रहे हैं, उनकी भी नेमिंग का तरीका आपको पता चल गया। कभी कभी आपको बुक में दिखा होगा F1 F2 F3 F4 F5, तो उसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि F1 किस पे लग रहा था, तो इसलिए मैं फोर्स के साथ साथ जो ज्वाइंट है ना उनके नेमिंग कर दिया मेंबर, ठीक है। वो मेंबर किस किस ज्वाइंट को कनेक्ट कर रहा है उसको मैं लिख दिया, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए मेंबर्स को, ठीक है, फिगर में। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मैं इसका फिगर देख लूँ, मैं ऐसे थोड़ा सा कुछ नेमिंग कर दिया हूँ, अब आपको हर जगह यही फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो हमने निकाला नेचर्स ऑफ फोर्सेस इन द मेंबर्स और उसका नेमिंग कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई एक ज्वाइंट कंसीडर करूँगा, ज्वाइंट ऐसा कंसीडर करूँगा जिसमें हमारे सिर्फ 2 मेंबर ऐसे हों जिसमें हमको फोर्स ना पता हो। अगर हमारे पास 3 ऐसे मेंबर मिल जाएंगे ज्वाइंट पे जिससे फोर्स नहीं पता है, तो मैं उस ज्वाइंट को नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, एक वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करना है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करना है, तो इसलिए मैं वही फोर्स लूँगा। सॉरी साथियों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ, रुक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ हमको और निकालना है, या फिर कहें चलो अभी मैं आगे निकाल लूँगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे अगर मैं एक देखिए स्टार्ट करोगे आप सपोर्ट रिएक्शन से तो आसानी होगी, चाहे आप यहाँ पे ई ले सकते हो, देखो यहाँ पे भी आपको ये फोर्स पता है, इसमें आपको नहीं पता है, तो आप ये 2 मेंबर्स के फोर्स अननोन है, वो आप ले सकते हो, ये वाला ज्वाइंट। या फिर यहाँ भी देखो ये वाला और ये वाला हमारे क्या है, अननोन है, एफ ए बी और एफ ए एफ अननोन है, इसको मैं ले सकता हूँ। बट मैं ज्वाइंट बी नहीं ले सकता स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि मुझे ना एफ बी सी पता है, देखिए यहाँ पे 3 अननोन फोर्स मिल जाएंगे, ये वाला मेंबर, बी सी मेंबर, बी एफ मेंबर और ए बी, तीनों में हमको फोर्स नहीं पता है। 3 इक्वेशन हमारे पास है नहीं, हमको सिर्फ 2 ही इक्वेशन इसमें यहाँ पे यूज करनी है, इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वो ज्वाइंट लो जहाँ पे हमारे पास 2 अननोन फोर्सेस या 2 अननोन मेंबर हों, ठीक है। चलो मैंने लिया ज्वाइंट ए ले लिया। ज्वाइंट ए लेने के बाद इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। चलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा। ये ज्वाइंट हमारा हो गया ए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है जा रहा है वो हमारा है एफ ए बी। जो हमारा दिस साइड आ रहा है मैंने उसको बताया था आपको आर एच ए में कंसिडर कर रहा हूँ, तो आर एच ए हो गया। इस साइड हमारा जा रहा है हमारा एफ ए एफ, तो मैंने एफ ए एफ लिख दिया। और जो अपवर्ड लग रहा है जो रिएक्शन फोर्स वो है हमारा आर वी ए। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आर वी ए मैंने निकाला था साथियों कितना, आपको मैं बता दूँ, मैं आर वी ए निकाला था 60 किलो न्यूटन, ठीक है। और आर एच ए हमारा आया था, ये हमारा आया था आर एच ए 20 किलो न्यूटन, ठीक है। मैं इसको भी राइट डाउन कर दूंगा। मैं जो मेरा जो पहला इक्वेशन है वो मैं राइट डाउन करूंगा क्या, समेशन ऑफ एच इक्वल टू जी। ये आपको पता हो गया। जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका सम क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, आर, यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव जा रहा है इधर ए एफ है, तो एफ ए एफ माइनस जो दिस साइड आ रहा है, देखिए इस साइड वाला मैंने क्या किया पॉजिटिव लिया है, जो इसके नेगेटिव है पॉजिटिव वो हमारा क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस आर एच ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, एफ ए एफ इक्वल टू आर एच ए। और हमको आर एच ए की वैल्यू पता है कितना है, 20 किलो न्यूटन, हमने पहले निकाल चुका है। हमारा ये हो जाएगा ए एफ मेंबर्स में जो हमारा फोर्स आएगा आर एच ए हमारा क्या है 20 किलो न्यूटन। ये आपको पता चल गया। और ध्यान दीजिए पॉजिटिव आया है ना, तो इसको आप लिखोगे क्या, टेंसाइल। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको ब्रैकेट में टी, मतलब कि ये इस मेंबर में हमारा जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ। एक इक्वेशन हमारा सिग्मा एच हो गया, मैं दूसरा लगाऊंगा समेशन ऑफ वी का। समेशन वी में जो अपवर्ड फोर्स जाता है उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ये लिखूंगा, एरो ऊपर का बनाऊंगा
और समेसन ऑफ v इक्वल टू 0 लिख दूंगा। ठीक, इसको ऐसे लिख देना। अब देखिए अपवर्ड में जो अपवर्ड जा रहा है उसको पाई टू लूँगा, मतलब ये एफ ए बी हमारा, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये मतलब एफ ए बी है वो क्या हो जाएगा हमारा पाई टू होगा। यहाँ पे लिखता हूँ पहले एफ ए बी। अब देखिए ये जो रिएक्शन फोर्स है ये भी अपवर्ड ही जा रहा है, ठीक है, तो प्लस आर वी ए, अब कोई फोर्स है नहीं तो यहाँ पे इसको कर देंगे 0, ठीक है। अब देखोगे आप हमको आर वी ए पता है, हमको एफ ए बी यहाँ से निकाल आएगा, तो एफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एट जॉइंट ए, यहाँ पे हो जाएगा एफ ए बी इक्वल टू हमने क्या निकाला था 60 किलो न्यूटन, ठीक है 60 किलो न्यूटन, यहाँ लिखेंगे माइनस का 60 किलो न्यूटन। अब देखिए माइनस आया ना, तो मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, इसके लिए हम क्या करेंगे कंप्रेसिव, तो हमको कुछ नहीं करना, साइन नहीं हटाना है, बस इसको हम क्या लिख देना सी, ब्रैकेट में लिख देंगे सी, मतलब ये मेंबर कैसा है कंप्रेसिव है। ये हमारा जॉइंट ए हो गया। तो हमको यहाँ से दो फोर्स के मेंबर पता चल गए, किसके किसके, ये हमारा पता चल गया एफ ए बी क्या है, एफ ए एफ क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको एफ यहाँ पे हमारे पास देखिए या तो एफ हम कंसिडर करें या तो हमारा बी कंसिडर करें। अगर यदि हम एफ वाला पॉइंट लेते हैं तो हमको ना तो बी एफ पता है, ना तो सी एफ पता है, ना तो डी एफ पता है, ना तो ई एफ पता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई ज्वाइंट में छोटे से हम यहाँ लेते हैं अब बी, ठीक है, और ज्वाइंट हम क्या लेंगे बी, क्योंकि हमको अब सिर्फ दो अननोन मेंबर आ गए यहाँ पे बी सी और बी एफ। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस ज्वाइंट का, यहाँ पे ये ज्वाइंट लिया, ये ज्वाइंट हमारा हो गया बी। अब देखिए 30 किलो न्यूटन का हमारा डाउनवर्ड लग रहा है तो मैंने इसको दिखाया, हमारा जो बी सी है वो राइट में जा रहा है तो मैंने राइट में दिखाया बी सी का फोर्स। यहाँ पे देखिए ये थीटा लग रहा है, अभी थीटा मुझे पता नहीं कितने थीटा लगेगा तो मैं इसको भी निकालूंगा। यहाँ पे आएगा हमारा बी एफ हो गया, ठीक है, और एफ ए बी ये हमारा डाउनवर्ड। देखिए यहाँ से मत जाइएगा, यहाँ से देखेंगे तो कितना एरो किधर है, आउटवर्ड है ना सभी का, तो मैंने सभी का आउटवर्ड लगाया है, सभी का मैंने क्या लगाया आउटवर्ड, इसलिए मैं तीनों को यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों में लगाया था। अब हमको क्या करना है, इसका थीटा भी निकालना है, इसका भी थीटा निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे सिंपल सा फार्मूला यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं राइट डाउन कर लेते हैं, ओके एक मिनट। चलो अगर हम यहाँ पे tan थीटा लें, हमको ये बेस हो जाएगा, अगर मैं यहाँ थीटा मानूँ इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब साथ ही जब ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, मतलब कि सभी स्क्वायर में तो सभी एंगल हमारे 45 होंगे, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ आता तो आप उसके हिसाब से आप इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये थीटा आ गया 45, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल आया, हम मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं 45 डिग्री। अब ये 45 तो आ गया, बट यहाँ पे काम नहीं खत्म होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मेंबर ऐसा है जो इंक्लाइंड है, इसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको तोड़ेंगे। तो ये हम अगर हम इसको डाउनवर्ड तोड़ें, ये थीटा बन रहा है, अगर हम इसके साथ तोड़ेंगे तो ये हमारा जो फोर्स आएगा वो आएगा एफ ऑफ बी एफ, इसके साथ थीटा बनाता आ रहेगा cos 45, ठीक है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारा एफ बी एफ इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। तो आप समझ लीजिए कैसा क्वेश्चन इसको करना है। अब ये आप कंपोनेंट को तोड़ दिए, अब सिर्फ सेम हमको सिर्फ वही फार्मूला लगाना है, कौन सा, समेसन ऑफ एच इक्वल टू 0। तो समेसन ऑफ एच जो इधर लग रहा है उसको मैं पॉजिटिव लूँगा, एच इक्वल टू 0। इसको चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये वाले बी एफ बी सी और एफ बी एफ साइन 45। अब ये वाला लगाऊं कि ना लगाऊं, देखिए हमको ना तो बी एफ पता है ना तो बी सी पता है, इस इक्वेशन पर मैं पहले यूज करूंगा तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक, एक इक्वेशन बन के रह जाएगा। तो चलो यहाँ मुझे कोई एक फोर्स पता चल जाए, देखो यहाँ पे एफ ए बी पता है, ठीक है 30 पता है, सिर्फ हमको बी एफ बी एफ यहाँ से निकल जाएगा, सिर्फ एक अननोन है इस ज्वाइंट से। मैं सीधे जो पहले लूँगा वो लूँगा मैं समेसन वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से हमको एफ बी एफ निकल आएगा। इसमें लेते तो हमारे पास दो अननोन थे हॉरिजॉन्टल इक्वेशन वाले में, तो मैं निकाल पाता। चलिए मैं इसको लेता हूँ, देखिए सभी क्या लग रहे हैं, डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो सभी को मैं लिखूंगा डाउनवर्ड। -30 जो पॉजिटिव लगता अपवर्ड तो मैं पॉजिटिव लेता,
एफ ए बी माइनस हो गया हमारा एफ ए बी माइनस हमारा हो जाएगा एफ बी एफ इंटू कास 45 डिग्री इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। एफ ए बी हमारा कितना साथियों में निकाल रहा था यहाँ पे, एफ ए बी अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था मैं, एफ ए बी हमारा निकला है -60। ठीक है, तो मैं -60 यहाँ पे रखूँगा, तो -30, ठीक है, माइनस का -60 इक्वल टू माइनस एफ बी एफ कास 45 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, देखिए कैसे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +60 में से -30 जाएंगे तो हमारा आएगा +30 इक्वल माइनस एफ बी एफ, थोड़ा हैंग कर रहा साथियों, मुझे लग रहा है लैग दिख रहा है मुझे, कास 45 डिग्री इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन जो बनेगा वो आएगा हमारा एफ बी एफ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई कास 45 डिग्री। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो एफ बी एफ हमारा जो निकल के आएगा वो निकल जाएगा 42.43 किलो न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इसकी ब्रैकेट की आगे यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा ठीक, मतलब कि टेंसाइल मेंबर है। ठीक है, सिंपल सा आ गया होगा। मैंने यहाँ पे देखिए इसको इस साइड भेज दिया, या फिर आप जैसे भी करोगे ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सिर्फ आप मैं कहेंगे ट्रांसफर किया, इक्वल के उस साइड ले गया हूँ, हमारा सिग्मा वी इक्वल टू 0 निकल के आया। मैं अब क्या करूँगा, मैं समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे तो हमको बी एफ पता होगा, हम यहाँ से बी सी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समेशन एच, और जो इस साइड फोर्स लग रहा है उसको मैं पॉजिटिव ले लूँगा इक्वल टू 0। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा राइटिंग पुअर लग रही होगी मैं जानता हूँ, बट आप कंप्रोमाइज़ करिएगा मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये दोनों किसे लग रहे हैं, राइट लग रहे हैं, दोनों पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एफ बी सी प्लस ये हमारा है एफ बी एफ साइन 45। ठीक है, एफ बी एफ साइन 45 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा सा हैंग करने लगा, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट आप मेरे साथ हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हमें इसको मैं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं करूँगा तो यहाँ पे एफ बी सी हमें पता है कितना है, सॉरी एफ बी सी नहीं, एफ बी एफ पता है हमको 42.43। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एफ बी सी इक्वल टू प्लस 42.43 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 डिग्री इक्वल टू 0। आपको साथियों कुछ नहीं करना, सिंपल सा कैलकुलेटर में सारी चीज़ रखनी है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप गंवा बैठोगे। अपने सॉल्व करने लगिएगा कि साइन 45 में 1/√2 होता है, √2 होता है, नहीं, आप पूरा कैलकुलेशन में साइन 40 डाल दो। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा एफ बी सी इक्वल टू आएगा साथियों, ये हमारा आएगा माइनस में आएगा हमारा साथियों 30 किलो न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एफ बी सी की वैल्यू निकल जाएगी -30 किलो न्यूटन। और यहाँ पे देखिए माइनस आया तो मैं इसको लिखूंगा कंप्रेसिव। ठीक है, कैसे लिखूंगा, कंप्रेसिव इन नेचर। तो हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पता चल गया, यह पता चल गया। अब थोड़ा सा अगला ज्वाइंट कौन लेंगे, एफ लें या सी लें। अभी देखिए एफ में आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे हमको सी एफ नहीं पता है, डी एफ नहीं पता, ई एफ नहीं पता, तो हमारे पास 3 अननोन मेंबर हैं जिनमें फोर्स हमको नहीं पता है, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं अगला ज्वाइंट लूँगा, इसलिए सी। ठीक है, सी क्यों लिया, क्योंकि अब हमको सिर्फ सी एफ और सी डी नहीं पता है। तो आइए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जो अपवर्ड फोर्स आ रहा है 50 किलो न्यूटन, मैं इसको दिखाया। देखिए एरो ध्यान दीजिए कैसे लगा रहा हूँ मैं, देखिए ये वाला एरो लगा रहा हूँ, ये राइटवर्ड जा रहा है एफ सी डी, इस साइड हमारा एफ बी सी आ रहा है। ठीक है, ये एफ बी सी, और डाउनवर्ड जो जा रहा है हमारा वो सी एफ आ रहा है। ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम ये मैंने बनाया। मैं थोड़ा सा आगे देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे, जॉइंट सी पे मैं बात किया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, दोनों में आपको सिर्फ एक कंपोनेंट कोई ना कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ सी डी इक्वल टू एफ बी सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो चलो मैं सिग्मा एच इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, समेसन एच इक्वल टू 0।
मैं इसको लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो राइट फोर्स जा रहा है वो एफ सी डी होगा, यहाँ पे एफ सी डी, तो एफ सी डी, अब ये इधर आ रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा, अपोजिट जा रहा है तो एफ बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। एफ हमारा सी डी इक्वल टू हो जाएगा प्लस का एफ बी सी, तो ये जो हमारा आएगा एफ सी डी इक्वल टू आएगा हमारा साथियों, बी सी अभी हमने कितना निकाला था वो आप ध्यान दीजिएगा, बी सी अभी आपने यहाँ पे निकाला था माइनस का 30, तो वही हमारा -30 यहाँ पे आएगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पे आएगा -30 किलो न्यूटन। ये कितना आएगा, माइनस में है तो हमारा हो जाएगा कंप्रेसिव। आपको साइन जो है वही साइन के साथ वैल्यू पुटअप करनी है। देखिए यहाँ पे एफ सी डी एफ बी सी यहाँ भले प्लस में था, बट मैंने वहाँ पे एफ बी सी की जो वैल्यू आई थी -30, वो मैंने पूरा रखा, तो यहाँ पे आया -30 किलो न्यूटन, और ये हमारा ब्रैकेट में लिख दिया कंप्रेसिव, ठीक है। अब मैं अगला जो इक्वेशन है वो मैं राइट डाउन करूँगा, मैं उसको फॉलो करूँगा। वो क्या है, हमारा वर्टिकल जो फोर्स हैं वो लेंगे हम समेसन v इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना ही लेने वाला हूँ। चलो मैं फ्री बॉडी डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, क्या दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो चलो मैं -50 इक्वल टू सॉरी माइनस, देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, -4 CF, तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है -50 FCF, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, तो हमारा FCF डायरेक्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, देखिए FCF निकल के आएगा हमारा -50, ठीक है। अब किसे आएगा ये -50, ये आएगा किलो न्यूटन में, न्यूटन लिखना मत भूलिएगा, और ये माइनस में आ रहा है इसलिए हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, ठीक है। अभी हमारा कितना हो गया, कंप्रेसिव में हो गया, तो ये आपको समझ में आया थोड़ा सा। चलो ये हमारा ज्वाइंट सी सॉल्व हो गया। इससे हमको निकल के आया, क्या निकल गया साथियों मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ ये एक मिनट ज़्यादा पेन चला दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे हमको FCD निकल के आया, FCF निकल के आ गया, ठीक है। अब चाहे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो अननोन फोर्सेस हैं और यहाँ पे भी दो अननोन फोर्स हैं, हमारा DF और DE, तब भी ज्वाइंट ले सकते हो अब, ठीक है। तो बट मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कुछ भूलूँ ना, तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट ले रहा हूँ ज्वाइंट D, तो इसको छोड़ के मैं जा रहा हूँ आगे ज्वाइंट D को सॉल्व करने। तो हमेशा ज्वाइंट वो लो जिसमें हमारे पास सिर्फ दो अननोन मेंबर हो, मतलब कि दो फोर्स ऐसे हों, दो मेंबर ऐसे हों जिनमें हमको फोर्स ना पता हो, ठीक है। सिर्फ दो, तीन हो गए तो मैं उस ज्वाइंट को नहीं लेने वाला, वो आपको समझ में आ गया, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, वैसे ही मैं सॉल्व करते चला जाऊँगा। चलिए मैं ज्वाइंट D लूँगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर से देखो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन का, इस साइड कितना जा रहा है 20 किलो न्यूटन का, मैं सिर्फ सेम लगा दिया, और यहाँ पे मैं कितना लूँगा, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, FCD हो जाएगा, F हमारा हो जाएगा DF हो जाएगा, और ये एंगल पे लगेगा, कितना एंगल लगेगा साथियों, सेम निकालोगे भी, ये भी 4 है, तो हमारा ये आएगा 45 डिग्री, और ये भी हमारा आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 45 डिग्री, ठीक है, कितना 45 डिग्री, ये हमारा थीटा हो गया, ठीक। अब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूँगा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। तो चलो मैं पहले वर्टिकल में रिजॉल्व करूँ, तो डाउनवर्ड लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा FDF, और ये हमारा हो जाएगा, ये थीटा इसके साथ बना रहा है तो हमारा आ जाएगा cos 45 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा, एक इधर फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स लगेगा वो हमारा हो जाएगा FDF sin 45 डिग्री, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, हमको वो इक्वेशन लाना है जहाँ पे कोई एक हमारे पास अननोन हो, ठीक है, हमारा कोई एक अननोन हो और हमको पता चल जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे हमको FCD पता है, 20 पता है, हमको DF मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले में। तो चलो मैं पहले लगाता हूँ समेसन H इक्वल टू 0, और ये जो इधर का है वो मैं लूँगा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक। चलो मैं चालू करता हूँ। आप देखो ये कैसा है 20, इस साइड लग रहा है पॉजिटिव, तो मैं पहले 20 लिख लेता हूँ, माइनस मैं लिखूँगा इधर FCD हो गया, माइनस FDF sin 45, FDF sin 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं इसको 20 लिखता हूँ, माइनस अभी मैंने क्या लिखा था, FCD मैंने निकाला था पीछे, FCD मैंने कितना निकाला था देखिएगा, तो -30, तो मैं उसको यहाँ पे माइनस के साथ लिखूँगा, तो -30 माइनस FDF इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू 0।
अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा साथियों तो ये हमारा आएगा माइनस का FDF, ठीक है, DF इक्वल टू, देखिए ये 20 और ये प्लस 30, ये हमारा हो जाएगा 50 और इस साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस 50। अगर मैं साइन 45 को इस साइड से मल्टीप्लाई इस साइड लाऊंगा तो हमारा हो जाएगा डिवाइड में, तो साइन 45, ठीक है। अब माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो FDF की वैल्यू आएगी अगर मैं सॉल्व करूँ, हमारा FDF इक्वल टू आएगा यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई साइन 45, आप कैल्शियम डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 70.7 किलो न्यूटन। अभी पॉजिटिव में आ रहा था तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से इसके ब्रैकेट के आगे T लिख देना है, अब भूलिएगा नहीं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, अभी एक कंडीशन और थी इसकी, ठीक है। अब बचा क्या, सिग्मा लगा दिया, अब मुझे लगाना है समेसन V इक्वल टू 0, ठीक है। तो समेसन V इक्वल टू 0, इसमें जो वर्टिकल फोर्स है मैं वो पॉजिटिव लूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ। देखिएगा समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आपको सभी चीज़ों, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। अब V इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिएगा ये वर्टिकल फोर्स ये वाला है और FDE है, FDF है, सभी डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो सभी को मैं नेगेटिव में लिखूंगा, तो ये -40 में लिखूंगा, ठीक है, -40 किलो न्यूटन, फिर माइनस FDE हो जाएगा, FDE हो गया, ठीक है, फिर एक माइनस में गया MD हो, माइनस FDF cos 45, ठीक है, cos 45 डिग्री इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, सिंपल सा। अब चलो मैं सभी की वैल्यू रखता हूँ, तो -40 है, -40 ये रहेगा, माइनस FDE प्लस साथियों जल्दी टॉपिक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, लगभग ये मैं कर ही डाला हूँ, ठीक है, मैं कर ही डाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है आपका मंजिल अब, ठीक है। FDE माइनस FDF हमारी वैल्यू आई थी -70.7 किलो न्यूटन, ठीक है, -70.7 किलो न्यूटन इंटू cos 45 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं अगर हम FDE को मैं और सॉल्व करूँ तो ये हमारा आएगा साथियों, कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा आएगा, ये हमारी वैल्यू आएगी 50, ये हमारी आएगी 40, ये हमारा आएगा FED, ठीक है, FED या DE बोलो, चाहे जो बोलो, FDE, ठीक है, माइनस FDE का आएगा -90 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा FDE है, तो FDE इक्वल टू हमारा निकल के आएगा माइनस का, देखिए ये आएगा इधर प्लस हो जाएगा 90, ठीक है, इधर आएगा प्लस होएगा 90, बट फिर ये माइनस आएगा तो ये आएगा माइनस का 90 किलो न्यूटन, ठीक है, माइनस का 90 किलो न्यूटन आया, तो माइनस का आया तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम C, कंप्रेसिव हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, कंप्रेसिव हो गया, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, ये हमारा हो गया कंप्रेसिव। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सब में सब सिंपल सा ऐसे करते जाना है आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब थोड़ा सा मैं आगे क्वेश्चन और देख लेता हूँ। अब हमको क्या पता रह गया, हमको DE पता चल गया, बट हमको EF नहीं पता है, ठीक है, हमको EF नहीं पता है, ज्वाइंट, सॉरी मैंने भी ज्वाइंट D लिया था, अब साथियों यहाँ पे मैं ज्वाइंट E कर दूंगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ज्वाइंट E है, गलत कर दिया। अब हमारे सिर्फ एक बच्चा है ज्वाइंट A, अब इसमें हमको EF निकालना है, इसलिए मुझे पता नहीं है क्या होगा, तो आइए हम इसका FD डायग्राम बनाते हैं। EF को देखोगे तो EF के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है दिस साइड, ठीक है। अगर हम सिंपल से करें, समेसन H इक्वल टू 0 करें और राइट फोर्स पॉजिटिव मिले, क्या मिलेगा, सिंपल से एक फोर्स लग रहा है FEF लग रहा है, वो भी हमारा कितना आएगा, कुछ और नहीं लग रहा, बराबर 0, तो हमारा जो EF में जो फोर्स आएगा वो हमारा आएगा कितना, 0, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप हर जो 0 फोर्स मेंबर हो, आप जो 0 फोर्स मेंबर वाला कंडीशन रहता है उससे आप निकाल पाओ, कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, बट आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आप एनालिसिस करोगे तो आपको 0 फोर्स मेंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया, FEF में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसको आपको ऐसे ख़त्म कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है, चार्ट बनाना है कुछ इस टाइप का, जहाँ पे आपको लिखना है मेंबर्स, मैग्नीट्यूड और नेचर, क्या, मेंबर, मैग्नीट्यूड और नेचर के साथ। तो हमने पहले निकाला था, आप अगर पहले जाओगे ज्वाइंट ए में, तो ज्वाइंट ए में हमको AF की वैल्यू देखिए 20 किलो न्यूटन टेंसाइल मिला था, और AB माइनस लगा था, तो वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वहाँ पे 20 लिखेंगे और 60 लिखेंगे, जो मेंबर है वो लिखेंगे हम AF और वो लिखेंगे FAB, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको पूरा कॉलम को मैं फिल करूँगा, मैं कॉलम को क्या करूँगा, फिल करूँगा,
ठीक है। यहाँ मैं कॉलम को फिल करूँगा। तो AF में देखोगे तो यहाँ पे मैं AF में 20 किलोमीटर आ रहा था, टेंसाइल आ रहा था। AB में माइनस में आ रहा था, तो मैंने 60 किलोमीटर यहाँ पे लिखा और उसको टेंसाइल लिख दिया, कंप्रेसिव लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे माइनस था। इस प्रकार से मैंने पूरा ये कॉलम फिल करना होगा, आपको पूरा कॉलम फिल करना होगा। देखिए ये मेंबर्स थे, ठीक है, और ये उस पर मैग्नीट्यूड था, कितना फोर्स आ रहा था, उनका नेचर कितना, वो मैं यहाँ पे लिखा। उसके बाद यदि उसने बोला कि शो द डायग्राम, मतलब उसको ड्रा डायग्राम करना है, तो आप इसको ड्रा कर दीजिए। और सही अगर नहीं पूछा है तभी आप ड्रा कर देंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने को आपको चांसेस मिल जाते हैं, 10 में से 10 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एरो कैसे दिखाया गया। देखिए मैंने पहले क्या माना था, सारा चीज़ मैंने माना था आउटवर्ड, बट अब ये करेक्ट डायग्राम है। अब इसको क्या करना है, इस बेस पर, चार्ट के बेस पर आपको ये डिफाइन करना है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी ज्वाइंट था, ये सी था, यहाँ पे डी था, और ये हमारा ई था, और ये हमारा था एफ, ठीक है। अब देखो AF कितना है, AF देखो ये अब टेंसाइल था, तो टेंसाइल में हमारा जो एरो बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, ज्वाइंट से आउटवर्ड, ठीक है। तो ज्वाइंट से आउटवर्ड हमारा एरो बना, ठीक है। दूसरा हमारा था AB का नेचर हमारा कंप्रेसिव है, तो मैंने इसको कंप्रेसिव मतलब कि ज्वाइंट की ओर बनाया, ज्वाइंट से बाहर नहीं बनाया, ज्वाइंट की ओर बनाया। देखो एरो क्या है, ज्वाइंट की ओर जा रहा है, ठीक है। और इसका मैं जो मैग्नीट्यूड था वो मैं 60 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब BF देखो, B और F, ये B और F का मेंबर यहाँ पे देखिए, इसके बीच के जो मेंबर है उसमें कितना फोर्स था, 44.43 किलोमीटर। इसका नेचर था टेंसाइल, तो मैं ज्वाइंट से बाहर की ओर, चाहे इस ज्वाइंट से लो चाहे ज्वाइंट्स के बाहर की ओर का मैं एरो लगाया, और ये बताता है हमारा नेचर कैसा है, टेंसाइल है। इस प्रकार से मैं B और BC का मेंबर देखा, तो यहाँ पे देखिए, और ये हमारा कंप्रेसिव निकला, इसलिए मैं इसका डायरेक्शन ऐसे दिखाया, ठीक है, ज्वाइंट की ओर, ज्वाइंट से बाहर और ज्वाइंट की ओर। ज्वाइंट की ओर तब जाएंगे जो हमारा कंप्रेसिव होगा, और बाहर तब जाएंगे जो हमारा टेंसाइल होगा। तो सारा चीज़ मैंने ऐसे पूरा दिखाया, और ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। अगर यदि आप यहाँ तक कर डालते हो तो आपको पूरा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जो 10 के क्वेश्चन होंगे 10 नंबर्स के, 10 नंबर्स आपको पक्का मिलेंगे। तो साथियों आज आपने देखा कि कैसे हम इसमें हम नटराज का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो साथियों आप यदि वीडियो को लाइक करो, कोर्स को आप इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप इस कोर्स को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी मजा आए और क्वेश्चन को, सारी चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। साथियों आपको शेयर करने के लिए सिर्फ आप ऐप पर जाइएगा, ऐप से आप शेयर का बटन क्लिक करिएगा, शेयर उनको साथ कर दीजिए, ठीक है। यदि आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और साथियों अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि आपको सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर सारे ये जो सिलेबस है सभी आपको कवर हो रहे हैं, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। मैंने तो एक ड्रिल पैक बनाया था जहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उनको भी अपने साथियों को भी बताइए, ताकि वो भी आके अपने एक अच्छी जगह से अपने स्टडी को कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल वीडियो मिल जाएंगे, लेटेस्ट सिलेबस जो आपका है वो मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट आप मिल जाएंगे, चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट हो चाहे कोर सब्जेक्ट हो, ठीक है। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पे मैं दिया हूँ, और यदि आप चाहो तो आप इस वीडियो को अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ भी PDF पढ़ सकते हो, बड़े स्क्रीन का भी मजा ले सकते हो। सिंपल से उनको बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आप प्ले स्टोर से जा करके सिविल मंत्रा ऐप को डाउनलोड करिए, और इस हैप्पी जर्नी को या फिर इस लर्निंग को एंजॉय करिए। तो साथियों फिर मिलते हैं, अभी एक मैं न्यूमेरिकल और सॉल्व कराऊंगा इसी ट्रस्ट का भी, तो अगले वीडियो में उसको भी देखूंगा, और हम इसके साथ फिर अब मेथड ऑफ सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।